नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं रुपेश हत्याकांड की। रुपेश हत्याकांड की बात की जाए तो लगातार गहमागहमी जो है तेज हो रही है। इसी बीच में आज आशुतोष कुमार खुद पहुंचे थे गांधी मूर्ति के पास। हालांकि वहां पे उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी वहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उन्होंने गेट नंबर 1 के पास आकर अपना जो धरना प्रदर्शन दिया, परंतु प्रशासन ने कुछ ही देर के बाद उनको हटा दिया वहाँ से। चलिए, उनके ही पदाधिकारी हैं, उनके पार्टी के जो है भूमिहार महाराणा मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जो समर्थक हैं, उनसे हम सीधा बात करते हैं, उनसे पूछना चाहेंगे ये जो हत्याकांड चल रहा है, लगातार जो चल रहा है, इसमें मुख्य अभियुक्त जो थे उन पर क्या क्या कार्रवाई और क्यों ये लोग आज धरना प्रदर्शन आए थे करने के लिए। आज धरना प्रदर्शन जो हुआ, ये बताया जो धरना प्रदर्शन आप लोग का हुआ मुख्य। देखिए, आज का धरना का हम लोग का मुख्य कारण है, 3 मुख्य कारणों के साथ हम लोग गांधी मैदान आए थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगुवाई में हम लोग इस धरना में इकट्ठा हुए थे। और हमारा मुख्य मांग है कि आज की जो प्रशासनिक कार्रवाई है, आज की प्रशासनिक कार्रवाई के जो रिजल्ट आए हैं, जो उन्होंने पूरे 1 घंटे का स्क्रिप्ट बना के जनता को दिया, उससे हम लोग नहीं, जब बिहार की एक जनता से अगर पूछिएगा कि क्या आप रुपेश हत्याकांड के मामले में संतुष्ट हैं, किन्हीं से आप नहीं सुनिएगा कि संतुष्ट है, क्योंकि रोडवेज की जो घटनाएं होती है। चलिए, हमारे साथ अंकेश आर्यन है, अंकेश आर्यन से सीधा बात करते हैं। अंकेश आर्यन की क्या इसमें बात आती है, क्योंकि आशुतोष कुमार के साथ हमेशा रहने वाले हैं, उनके ही पार्टी के पदाधिकारी हैं, इनसे हम सीधा पूछेंगे। अंकेश, ये बताइए, घटनाक्रम जो तेजी से चल रहा है, लगातार आपने देखा कि रुपेश हत्याकांड में कई मोड़ बदले हैं, परंतु गिरफ्तारी हुई, इस गिरफ्तारी के पीछे क्या आप लोगों की क्या बता सकते हैं, इसमें क्या क्या मुख्य? देखिए, पिछले महीने विगत 12 तारीख को रुपेश जी की हत्या कर दी गई। रात में लगभग 18 राउंड गोली चला। मामले को मतलब बताया गया कि मामला सुलझ गया है, हत्यारा ऋतुराज करके कोई है यहाँ पटना के ही। और रोड रेज का मामला बताया गया कि 2 महीना पहले नवंबर में गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और कुछ कहा सुनी हुई। उस मुद्दे को लेकर 2 महीने बाद उस लड़के ने, जो आज तक इससे पहले कभी उसका कोई मतलब किसी भी FIR वगैरह में, किसी भी क्राइम एक्टिविटी में उसका नाम नहीं था, और पहली बार 18 राउंड गोली चलाता है और एक छोटे से मुद्दे को लेकर 2 महीने तक अपने गुस्से को पाल के रखता है कि उसका रोड में कुछ झगड़ा हो गया, उसको लेकर 2 महीने बाद 18 राउंड। ये एक सोचनीय बात है। उसके बाद SP साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बाइट दे रहे थे, बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वार्ता करके कि क्या हुआ, आखिर में किस तरीके से वो कातिल को पकड़े। वो जब बता रहे हैं तो पीछे से बोलते हैं उसको लेके आओ, ऋतुराज के बारे में। वो पीछे से आता है, उससे पूछा जाता है तो वो सीधा बोलता है कि साहब जो बोले वही सही है। अगला सुना नहीं कि साहब बोले क्या, और वो बोलता है साहब जो बोले वही सही है। इससे मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि पीछे जो तैयार पहले से बता दिया गया था कि बस तुमको ऐसे बोलना, टाइम ज़्यादा मिला नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो बता दिया गया जो सर बोलेंगे बोल देना, हाँ सर सही बोले। आज तक किसी किलर के बारे में सुने हैं कि बोलेगा जो SP सर बोल दिए या जो साहब बोल दिए वो सही है? ये एक मनगढ़ंत कहानी है। और इस मुद्दा को इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि पीड़ित जो मृतक लोग हैं, रुपेश भाई बड़े भाई हैं, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं और जिस पे आरोप लगाया गया वो भी भूमिहार समाज का है। इस मामले को तुल नहीं दिया जाए, सरकार के प्रति कोई नाराज़गी नहीं जाहिर किया जाए, इसीलिए जो है सो एक भूमिहार के हत्या का जिम्मेवारी एक भूमिहार पे लाके रख दिया गया कि इस पर कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हो, किसी तरीके का राजनीतिक विरोध सरकार और प्रशासन का नहीं हो। और ये पूर्ण रूप से एक मनगढ़ंत कहानी है। हम लोग इसी संदर्भ में आज पटना गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे। चूँकि ये धरना अनशन जो है सो गांधी मूर्ति के सामने होना था, लेकिन सोशल मीडिया पे 2 दिनों से खबर चल रही थी और इसके लिए पूरे गांधी मैदान का गेट बंद कर दिया गया था। आप लोग आए हैं तो देखे होंगे। उसके बाद हम लोग गेट नंबर 1 के सामने धरना दिए। पुलिस प्रशासन के कहने के बाद जो है सो हम लोग को उठना पड़ा वहाँ से। बोली कि ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं धरना देने के लिए गर्दन ही भाग जाना। आगे की रणनीति क्या होगी आपकी पार्टी? आगे की रणनीति है कि हम लोग एक डेट सुनिश्चित कर लेते हैं और उसके बाद एक बड़े पैमाने में हमारे समाज के लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के साथ लगभग लाखों की संख्या में, इससे पिछले साल भी 2018 में हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे डाक बंगला चौराहा पे SC ST एक्ट में। उसी तरीके से फिर से एक बार लाखों की संख्या में हम लोग विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें विधानसभा का घेराव करेंगे लाखों की संख्या में और अपने बात को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। और किसी भी तरीके से हमारा मांग है CBI जांच हो, क्योंकि प्रशासन सरकार के अधीन है और सरकार जिस तरीके से चाह रही है उस तरीके से प्रशासन काम कर रही है। हम इसीलिए चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो, और निष्पक्ष जाँच केवल CBI कर सकती है। बात यहाँ पे हो रही है निष्पक्ष जाँच होने की। लगातार आपने देखा कि ये जो घटनाक्रम है तेज़ी से बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे जानकारियाँ दी, परंतु यहाँ पे लोगों को जो संतुष्टि है वो मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे
एक ही जाति के लोग हैं, जो रुपेश भी एक ही जाति के हैं और जो शख्स जिनके गिरफ्तार है वो भी एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। उनका सब कहना था कि ये इसके पीछे रोड रेज का मामला है। चलिए और कुछ लोग उनसे और बातें करेंगे। आइए हमारे साथ धरना प्रदर्शन दिए थे, मुख्य आप लोगों को संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है? आप लोगों को किससे संतुष्टि नहीं मिल रहा है? देखिए आप लोग के सामने है, सारे लोग के सामने है। क्या ये होता है कि कहीं रोड रेज में 2 महीने के बाद हत्या होती है? आशुतोष जी भी अभी वही बोले थे, ऐसा नहीं ना होता है। आप लोग क्या लगा घटना की लिपापूर्ति सरकार नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है, सारे लोग जान रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या, विपक्ष के सारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं। कल ही हमारे समाज के कुछ लोग गए थे, राज्यपाल से मिले हैं, उसमें सुधीर शर्मा थे सब। क्यों? मतलब मान लीजिए एक आदमी का सब आदमी गलत नहीं ना हो सकता, ये तो साफ दिख रहा है। एकदम C क्लास का जो हिंदी फिल्म होता है उसका स्क्रिप्ट लिखा है बिहार सरकार। कुछ नहीं है, ये प्रशासन को लिपा कुछ, इसमें जरूर किसी बड़े राजनेता का हाथ, बड़े राजनेता का एकदम बिल्कुल। ये हाई प्रोफाइल मामला है, ये आप मानिए, क्योंकि रुपेश सिंह कोई ऐसा छोटा मोटा आदमी नहीं था और दिन दहाड़े हत्या कर देना ये बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत इसमें प्रशासन का भी हाथ है, इसमें पूरी मिली भगत है। नहीं तो उस तरह किसी को गोली नहीं मारता है। 18 गोली आप दिन में, वो भी सुशासन में, आप समझ रहे हैं, रात का बात रहता, कहीं से आ रहे थे, घर में घुस के मारा। तो कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है। ये घटना पूरी तरह सरकार के द्वारा प्रायोजित। नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं। घटना घटी है लगातार, इस घटना घटने के बाद भूमिहार समाज की बात की जाए तो एकजुट हो रहे हैं, गोलबंद हो रहे हैं। क्या हाँ। इससे कुछ आप लोग ने आंसर करने की या कुछ धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी 10 दिन बाद अगर CBI जांच की मांग होती है, सुशांत सिंह राजपूत में भी इसी तरह हुआ, सारे राजपूत सब समाज के लोगों ने किया, तो CBI जांच हुई। CBI जांच होगी, उसके लिए हम लोग लगातार पसंद करेंगे। अभी हम लोग 10 दिन में कार्यक्रम डिसाइड करेंगे, पूरा 25 जिला को घूमेंगे, सब लोगों से बोलेंगे कि भाई एक नियत तिथि में, जिस तरह गांधी मैदान में भी हम लोग रैली किए थे आज से 1 साल पहले, बहुत अच्छा, उस तरह सब लोगों के सामंजस्य बैठा के बिल्कुल आवेदन करके परमिशन लेके सरकार से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं लगातार इनका साफ कहना था कि धरना प्रदर्शन होगी और सरकार के विरोध में हम लोग हमेशा इस मैटर पे खड़े रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।